अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू डेली स्टैंड अप विद एहसन। आज हमारा डे 2 है जिसमें हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। जो कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि हम पाइथन अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने वी एस कोड को अपने सिस्टम में सेटअप किया था। तो अभी ये वी एस कोड मैंने अपने पास ओपन करके रख लिया। तो अगर किसी ने कल का जो टॉपिक है पाइथन और वी एस कोड पे, वो अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप लोग सबसे पहले वो वीडियो लाजमी देखें। क्योंकि अगर आपको पाइथन आपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वी एस कोड जिसमें कोड हम रन करेंगे वो अगर आपने अपने पास सेटअप नहीं किया हुआ तो आ, आप लोगों को कोडिंग सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन द डिस्कशन, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पेन और कॉपी हम जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पेन और कॉपी हम अपने पास रखेंगे ताकि हमारे पास जो भी की पॉइंट्स हों तो हम उनको साथ साथ नोट करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बाद में वीडियो के दौरान या आपके आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकें। अच्छा, अभी वी एस कोड मैंने अपने पास ओपन करके रख ली है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हम अपनी न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और हमारे पास एक ये ऑप्शन आ रहा होगा पाइथन फाइल का, हमने इस पे क्लिक कर लेना है। लेकिन इससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने अपने पास वी एस कोड जो ये टूल है ये आपने ओपन करना है तो आपने सबसे पहले एक्सटेंशन में चले जाना है। एक्सटेंशन में आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने पाइथन सर्च करना है, PYTHON, ठीक है। तो आप जब पाइथन सर्च करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन नीचे आएगा, ये पाइथन का ऑप्शन आएगा। ये मैंने ऑलरेडी एक एक्सटेंशन है पाइथन की, ये मैंने अपने पास इंस्टॉल करके रख लिया है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये बेसिकली जो वी एस कोड है ये वर्क करता है जस्ट लाइक नोट पैड। तो उसको बेसिकली वी एस कोड को नहीं पता कि पाइथन क्या चीज़ है, जावा स्क्रिप्ट क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये पाइथन उसको बताता है कि पाइथन मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग, उसको पावर देता है वी एस कोड को कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। तो ये आप लोगों ने मस्ट अपने पास सिस्टम इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था अपने पास। तो ये जब आप इंस्टॉल करेंगे तो न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। इस एक्सटेंशन का क्या फ़ायदा है? इस एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है कि जो भी आप को एरर आ रहे होंगे तो वो हाईलाइट हो रहे होंगे। कोई डिबगिंग आपने करनी होगी, किसी कोई लाइन बाय लाइन आपने कोड में एरर ढूंढना होगा तो उसमें भी ये एक्सटेंशन आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही होगी। उसके अलावा कोड आपने रन करना है तो आपको ये रन का बटन जैसे नज़र आ रहा है तो ये सारा एक्सटेंशन की मदद से हो रहा है। तो अभी हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो आज का हमारा वेरी बेसिक फॉर जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं या न्यू कोई भी मेंबर है जो पाइथन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये जो है प्रिंट लिखेंगे हम। प्रिंट लिखने के बाद में ब्रैकेट, और ये आप कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग मतलब लेट सपोज मैं कहता हूँ प्रिंट हेलो। हेलो वर्ल्ड। दुनिया का कोई भी प्रोग्रामर जब कोडिंग स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहला प्रोग्राम यही हेलो वर्ल्ड होता है। अ, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही आसान अल्फाजों में। प्रिंट सिंपल है। प्रिंट का काम क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी टेक्स्ट आपने ये जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो इस प्रिंट का काम ये है कि इसको आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखा दे के इसके इस प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो अब मैं लेट सपोज अपना प्रोग्राम रन करता हूँ। मैंने ये रन का बटन दबाया तो चलें हम अपने प्रोग्राम का फर्स्ट डे लिख देते हैं।
फर्स्ट डे। प्रिंट। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं अपने पास। सेव करने के बाद ये देखेंगे, हाँ सेव करने के बाद ये जो रन हुआ है तो इसने क्या देखा है, हेलो वर्ल्ड। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ये इनिशियल स्टेप है। ये तो हमने देख लिया है और ये मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रिंट है ये एक फंक्शन है, और जो कि हम यूज़ करते हैं कोई भी टेक्स्ट, कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, और या स्क्रीन को स्क्रीन पे दिखाने के लिए। ठीक है, कोड सिंगल भी हो सकते हैं, जैसे आप हेलो लिखा है आपने, और डबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ये वर्क कर जाएंगे। ये जो कोड्स हैं ये आप इनको सिंगल या डबल दोनों में ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया है। अभी जो हम दूसरी चीज़, सेकंड स्टेप पे हम जाएंगे, जो हमारा बिल्कुल ही बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेरिएबल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बेसिकली, वेरिएबल मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल क्या चीज़ है, वेरिएबल को हम प्रोग्रामिंग में क्यों यूज़ करते हैं। तो बहुत ही आसान अल्फाजों में, सिंपल, बहुत ही रियल लाइफ सिंपल एग्जांपल्स दे के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल फोकस अपना रखना है, और पेन और कॉपी पे मेरे जो की पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने अपने पास नोट करके रखने हैं। तो वेरिएबल बेसिकली आप ऐसे समझें कि एक डब्बा होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक छोटा सा कोड लिख लेता हूँ ना, ताकि कोड को हाईलाइट करके मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाता जाऊँ। अब लेट सपोज मैं लिखता हूँ नेम, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, आप अब ये वेरिएबल है, इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि नेम एक वेरिएबल है, इसके अंदर स्टोर कर दो एसन को। ठीक है, अब एसन क्या है, एसन मेरा नाम है। ठीक है, अब मैंने कह दिया है कि नेम जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर जो चीज़ स्टोर करनी है वो तुमने एसन का नाम जो है वो तुमने नेम के अंदर स्टोर कर देना है। अब एज, एज मैं कहता हूँ, लेट सपोज कोई भी हम दे देते हैं, एज मैं कहता हूँ 25 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैंने एज 25 दे दिया। ये अब नेम क्या है, नेम एक एक वेरिएबल हो गया है, एज दूसरा वेरिएबल हो गया है। ठीक है, अब ये हम डबल कोट्स के बगैर भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास 25 है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैंने डबल कोट्स हटाए हैं, और यहाँ मैंने क्यों डबल कोट्स लिखे हैं, तो ये मैं आपको आगे हम समझेंगे। लेकिन अगर मैं इन इन चीज़ों, इन डिटेल्स में चला गया तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम फोकस करते हैं वेरिएबल्स पे। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ कि अच्छा, अभी मैं लिख दे, अभी मैंने लिखा है कंट्री। कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है, या नेम एक वेरिएबल है जिसमें मैंने अपना नाम स्टोर किया है, और एज जो मैंने लिखी है फॉर एग्जांपल वो मैंने 25 लिख दिया है, और कंट्री में मैंने बता दिया है, कंट्री में मैंने बता दिया पाकिस्तान। ठीक है, अब सवाल आता है कि जो चीज़ें हमने वेरिएबल के अंदर लिख दी हैं, जैसे प्रिंट मैंने लिखा था तो उसमें हेलो वर्ड हमने लिखा था, तो वो सिंपल प्रिंट होके आ गया था। लेकिन अब डेफिनेटली हर बंदे के माइंड में सवाल होगा कि ये जो वेरिएबल के अंदर जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, जैसे वेरिएबल नेम को मैंने एसन असाइन कर दिया, एज को 25 कह दिया मैंने, कंट्री को पाकिस्तान कह दिया, इसको स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस उसके लिए हम सिंपल प्रिंट लिखेंगे, और प्रिंट के अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं ना,
इनको हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ PRINT प्रिंट। हम हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो मैं सबसे पहले मैं तीन प्रिंट लिख लेता हूँ। फिर हम वेरिएबल इनके इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है। ये दो, ये तीन। ठीक है। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ कि नेम जो भी है, जो भी नेम है, ठीक है, अब वो इस प्रिंट के साथ प्रिंट होके आ जाए। ठीक है। फिर मैं कहता हूँ एज, जो भी जो भी किसी बंदे की एज है वो प्रिंट होकर आ जाए। ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर देते हैं। आ, ये करेक्ट हो गई है। ठीक है। कंट्री, कोई भी कंट्री है किसी बंदे का, तो वो मैंने कंट्री में पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, और फिर मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अब हम रन करते हैं। ये जब हमने रन किया है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने लाइन बाय लाइन एहसन दिखाया है। मैंने इधर इसको बताया था कि प्रिंट करो नेम को। अब नेम था एहसन, तो उसने एहसन दिखा दिया है। फिर मैंने उसको बोला है कि एज प्रिंट करके दिखा दो। उसने क्या किया कि 25 दिखा दिया है। फिर मैंने उसको बोला है कि कंट्री को प्रिंट करके दिखा दो। ये देखें कि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ हाईलाइट हो जाता है कंट्री। उसने देखा है कि कंट्री यूज़र ने क्या स्टोर किया हुआ है, कंट्री के अंदर पाकिस्तान था, तो उसने पाकिस्तान दिखा दिया है। ठीक है। अब इसमें एक और बहुत बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो, आ, मैं थोड़ा सा, मतलब इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम अभी टेक्स्ट और वेरिएबल को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्या मतलब है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेरा नाम ऐसन है। ठीक है। तो इधर हम प्रिंट कैसे करेंगे? हम प्रिंट, मैं आपको ना प्रिंट करके इसको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो मैं कहता हूँ स्ट्रिंग हमने प्रिंट एफ में देखा था ना, तो स्ट्रिंग जब भी हम लिखेंगे तो उनको डबल कोट्स में लिखेंगे। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ मेरा नाम है है और ये मैं ये स्पेस दे कोड डाल देता हूँ। मेरा नाम है एहसन, और ये आपने लाजमी लगाना है। ठीक है। और ये डबल कोट लगाने के बाद ये आपने लाजमी लगाना है। ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ आ, मेरी एज, मेरी आ, हाँ एज है, और ये सेपरेशन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ मैं रहता हूँ। अच्छा, ये मैं रहता हूँ, और इसको भी हमने ये लगा के सेट कर दिए। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। ये प्रिंट मैंने दबाया, तो ये देखेंगे एक टेक्स्ट और वेरिएबल का मिक्सचर बन गया है। तो आपको ये देखें कितना ज़बरदस्त ये दिखा रहा है कि मेरा नाम है एहसन। अब इसको मैंने ये नहीं बताया मेरा नाम है, नेम लिखा हुआ है। ठीक है। इसको पता कैसे लगा है कि इसने नेम देखा है, वेरिएबल ऊपर डिफाइन मैंने किया हुआ है, उस वेरिएबल में वैल्यू क्या क्या स्टोर है उसने खुद ही। मेरा नेम जो हमने स्ट्रिंग लिखा था, तो प्रिंट में उसने क्या किया कि उसने दिखा दिया मेरा नाम है एहसन, मेरी एज है 25, मैं रहता हूँ पाकिस्तान। अब मैंने इधर कंट्री बताया है, लेकिन उसने कंट्री में जाके देखा कि क्या स्टोर है, पाकिस्तान है। अब मैं लिख देता हूँ कि मेरा
मैं कंट्री में मैं लिख देता हूँ इंडिया। ठीक है। अब मैंने और कुछ भी नहीं चेंज किया, लेकिन जब मैं प्रिंट दबाऊंगा तो अब लिखा हुआ आएगा कि मैं रहता हूँ इंडिया। ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि मेरी एज है आ, आ, मेरी एज है, मेरी एज है 20। ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें, मेरा नाम है एहसन, मेरी एज है 20, मैं रहता हूँ इंडिया में। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, ये लाजमी आप अपने पास नोट करें। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेरिएबल का नाम लिखते वक्त आपने कुछ रूल्स याद रखने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप कोई भी वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपने लिखा है कि वन वेरिएबल, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। आप ऐसे बेशक लिख सकते हो कि वेरिएबल वन। ठीक है। वो आपका काम करेगा, लेकिन कोई भी वेरिएबल अगर आपने लेट सपोज, मैं कहता हूँ कि अच्छा, अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये नेम है और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ वन नेम। ठीक है। तो ये देखें, इसने एरर दे दिया। इधर बेशक मैं इधर भी लिख दूँ तो ये एरर आएगा। देखते हैं एरर क्या आता है। ठीक है। ये एरर कह रहा है, ये देखें इसने एरर दे दी है। तो आप अगर कोई भी नंबर से स्टार्ट करेंगे तो ये पाइथन के कुछ रूल्स हैं वेरिएबल डिफाइन करने के, तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप लिखेंगे नेम वन तो फिर ये वेरिएबल वैलिड कंसिडर किया जाएगा। तो अब मैं इधर नेम वन लिखता हूँ तो वेरिएबल हो सकता है मेरे पास नेम वन हो, नेम टू हो, नेम थ्री हो। तो आप वन नेम वन टू नेम थ्री नेम नहीं लिख सकते। आप लिखें नेम वन नेम टू। जैसे नेम वन लिखा है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी ये जो भी नेम वन के अंदर जो भी होगा तो मेरा नाम एहसन है। लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि ये नेम टू है। नेम टू मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, एक नाम है एहसन, दूसरा नाम है आ, आ, अली। चलें फॉर एग्जांपल अली कह देता हूँ। तो अब मैं एक और प्रिंट लिखता हूँ और उसके अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ कि मेरे आ, दोस्त का नाम क्या है, नेम टू। अब अच्छा, इसमें एक और देखें, ये अगर आपने नेम कैपिटल लेटर से लिखा है तो ये एक वेरिएबल हो जाएगा। अगर आपने कोई दूसरा नेम टू लिखा है और स्मॉल लेटर से लिखा है तो वो दूसरा वेरिएबल हो जाएगा। तो ये पाइथन में दोनों डिफरेंटली कंसिडर किए जाते हैं। तो इसको मैं स्मॉल फ़िलहाल लिखता हूँ, इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अभी मैंने कह दिया है कि नेम वन मैंने बता दिया, नेम टू बता दिया, एज बता दिया, कंट्री बता दिया। अभी इसको हम प्रिंट करते हैं। ये देखें, इसने कितना कितना मज़ा आ रहा है, कितनी इंटरेस्टिंग है। तो ये आप लोग लिखें अपने पास। देखें, इसने बता दिया है कि मेरा नाम है एहसन, मेरे दोस्त का नाम अली, मेरी एज 20 है। अब आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त की एज लेट सपोज 25 है। मैं रहता हूँ इंडिया में। तो इसको आप आ, ये कर दें, तो मैं रहता हूँ पाकिस्तान में। ठीक है। तो आज हमने देखा कि हमने बिल्कुल ही इनिशियल
बिल्कुल ही वेरी बेसिक से मेरी कोशिश थी कि हम लिखें, प्रिंट से स्टार्ट करें, और बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं अपने दोस्तों को बताऊं। तो हमने देखा कि प्रिंट क्या चीज़ है, प्रिंट में हम कैसे हम प्रिंट को यूज़ करते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप इस वीडियो को अपने पास सेव भी करके रख सकते हैं, और आप इसको बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको चीज़ें समझ आएंगी। हमने इसमें देखा कि वेरिएबल को कैसे हम प्रिंट करते हैं। उसके अलावा हम मैंने आपको वेरिएबल्स के रूल्स भी बताए हैं। ठीक है। तो वेरिएबल के रूल्स में ये भी है कि जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव है। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपने सेम वेरिएबल तो आप दो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि नेम टू, ये चीज़ आप आखिरी नोट कर लें। तो फिर हम इस वीडियो को, आज की वीडियो को हम एंड करते हैं, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज प्रिंट दबाता हूँ तो आ, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि वेरिएबल नेम टू अली अहमद कर देता हूँ, AHMED, ठीक है। अब इसको डिफ़ाइन भी कहीं ना कहीं हमने करना है, ठीक है। तो मैं ये लाइन कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ नेम टू, ठीक है। अब ये कैपिटल लेटर के साथ एक वेरिएबल हो गया है, और स्मॉल लेटर के साथ दूसरा वेरिएबल हो गया। तो हम इसको प्रिंट दबाते हैं, तो ये देखें इसने एक्सेप्ट कर लिया है। ये दिखा रहा है कि मेरे दोस्त का नाम अहमद है, मेरे दोस्त का नाम अली है, मेरा नाम एहसन है, मेरी एज 20 है, मैं रहता हूँ पाकिस्तान में। तो उम्मीद है आज का जो हमने प्रैक्टिस किया है या जो मैंने आपको दिखाया है, तो ये आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो मेरी मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आ, मेरे अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी कल की वीडियो होगी या जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही होंगी, तो आप मुझे डेली बेसिस पे फॉलो कर सकें। और जो हमारा मिशन है पाइथन को फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, हम इसको डे बाय डे कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेटेस्ट चीज़ों के साथ, नई चीज़ों के साथ, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग चीज़ों के साथ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।